देखा भी था, वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। ठीक है, अब ये सीन कैसे हुआ था कि वैन वाला अंकल सुबह उस बच्ची को छोड़ने आया है बेसमेंट में, और उसने सब बच्चियों को भेज दिया और उस बच्ची को कहा है कि आप ना रुके, मैंने आपसे फीस के बारे में बात करनी है। और उसे रोका और गार्ड को बुलाया और ये सब काम मतलब हुए हैं। और जब फिर उसकी चीखों की आवाज एक मेल टीचर ने सुनी है और फिर उसका एक लड़की ने उसको देखा भी था वहां पे कि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल लग रही थी। ठीक है, और उसने उसकी वीडियो वगैरह भी बनाई थी। तो उसके बाद उसको एम्बुलेंस मंगवाई गई है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ठीक है, ये सब सीन हुआ है। लेकिन पीजीसी वाले और पीजीसी की प्रिंसिपल मिस सादिया, मैं उसको मिस तो नहीं कहूंगी, सादिया उसका नाम है। ठीक है, अब सादिया जवाद नाम है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन सादिया उसका नाम है। और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है। ठीक है, वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज़ेस हैं। और एक बच्ची ने ये बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया में शो करूंगी कि आपके ये जो है आप इस तरह बच्ची के साथ ये रेप हुआ है और आप ये बात छुपा रही हैं, मैं मीडिया तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जो हमारी एडवाइजर थी उसने उसका फोन ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए, फिर उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं। देखा भी था, वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। ठीक है, अब ये सीन कैसे हुआ था कि वैन वाला अंकल सुबह उस बच्ची को छोड़ने आया है बेसमेंट में और उसने सब बच्चियों को भेज दिया और उस बच्ची को कहा है कि आप ना रुके, मैंने आपसे फीस के बारे में बात करनी है। और उसे रोका और गार्ड को बुलाया और ये सब काम मतलब हुए हैं। और जब फिर उसकी चीखों की आवाज एक मेल टीचर ने सुनी है और फिर उसका एक लड़की ने उसको देखा भी था वहां पे कि वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल लग रही थी। ठीक है, और उसने उसकी वीडियो वगैरह भी बनाई थी। तो उसके बाद उसको एम्बुलेंस मंगवाई गई है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ठीक है, ये सब सीन हुआ है। लेकिन पीजीसी वाले और पीजीसी की प्रिंसिपल मिस सादिया, मैं उसको मिस तो नहीं कहूंगी, सादिया उसका नाम है। ठीक है, अब सादिया जवाद नाम है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन सादिया उसका नाम है। और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है। ठीक है, वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज़ेस हैं। और एक बच्ची ने ये बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया में शो करूंगी कि आपके ये जो है आप इस तरह बच्ची के साथ ये रेप हुआ है और आप ये बात छुपा रही हैं, मैं मीडिया तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जो हमारी एडवाइजर थी उसने उसका फोन पकड़ के दीवार पे मार। जिस तरह सर ने जिक्र किया कि सबके घरों में बेटियां हैं, माएँ हैं और बहनें हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन में घर वालों को मलाइन ना करें। थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचें कि इनके ऊपर क्या बीतती होगी जब इनकी बेटी का बार बार नाम लिया जा रहा होगा ऐसे इंसिडेंट के साथ। प्लीज़ एहसास करें, इनका एहसास करें, मुल्क की सिचुएशन का एहसास करें, इस चीज़ का कि ये जो क्राइम है वो बहुत ग्रेव है। अगर ये चीज़ हो जाए किसी भी बेटी, किसी भी माँ, किसी भी बहन या किसी भी बच्चे के साथ, तो पुलिस सबसे पहले अपनी मुद्दत में FIR देगी। लेकिन उसके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, उसके लिए विक्टिम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उसके लिए मेयर प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं। हम डिफेंस बी के थाने में मौजूद हैं और यहाँ ही हमारा एंटी हैरेसमेंट सेल भी मौजूद है। इधर गुफ्तगू करने का प्राइमरी मकसद ये था कि हम लोगों को ये अप्राइज़ कर सकें कि हम एज अ पुलिस फोर्स, हम एज फीमेल पुलिस ऑफिसर्स क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन और सारी वनरेबल कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उन्हें बहुत सीरियसली लेते हैं। आज हमारे पास वो दो अजीम शख्सियात मौजूद हैं जो इस इशू के बारे में बात करेंगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हुआ। मेरे साथ उनके वालिद साहब और चचा खड़े हैं। आएँ सुनते हैं उनके इमोशंस उन्हीं की ज़ुबान से कि उनको कैसा लगता है जब प्रोपेगेंडा की बेसिस के ऊपर इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएं। सर अस्सलाम वालेकुम। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें।
तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। उसके लिए फिर ये है कि मुकम्मल तौर पे वो 7 दिन एडमिट रही हैं। आपको कैसा लगता है जब किसी भी बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है और बिला वजह की अफवाहें फैलाई जाती हैं? बस ये है कि जिनकी बेटियां हैं वो कम से कम ये पेन को ना फील कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब से ये अपने वीडियो देखी हमें तो खुद इस चीज़ पे हुआ है कि देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे, ठीक है। बाकी ये है कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर मतलब वो हमें उस चीज़ पे है कि कम से कम उनकी भी माएँ बहनें घर पे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह सर ने जिक्र किया कि सबके घरों में बेटियां हैं, माएँ हैं और बहनें हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन में घर वालों को मलाइन ना करें। थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचें कि इनके ऊपर क्या बीतती होगी जब इनकी बेटी का बार बार नाम लिया जा रहा होगा ऐसे इंसिडेंट के साथ। प्लीज़ एहसास करें, इनका एहसास करें, मुल्क की सिचुएशन का एहसास करें, इस चीज़ का कि ये जो क्राइम है वो बहुत ग्रेव है। अगर ये चीज़ हो जाए किसी भी बेटी, किसी भी माँ, किसी भी बहन या किसी भी बच्चे के साथ, तो पुलिस सबसे पहले अपनी मुद्दत में FIR देगी, लेकिन उसके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उसके लिए विक्टिम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। उसके लिए मेयर प्रोपेगेंडा